हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिंदी टीजीटी बीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, पुनर्नवा पुनर्नवा किसकी रचना है? आपको बताना है जो पुनर्नवा रचना है किसकी है। ऑप्शन है चतुर्सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वृंदावन लाल वर्मा और अमृतलाल नागर। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्नवा रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि अंधेरे बंद कमरे यह रचना किसकी है? ऑप्शन है मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा और मोहन राकेश। कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा और मोहन राकेश। और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है। यह रचना मोहन राकेश की है। अंधेरे बंद कमरे रचना मोहन राकेश की है। अगला क्वेश्चन है, पगडंडियों का जमाना रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल और रमेश बख्शी। तो पगडंडियों का जमाना के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, हरिशंकर परसाई की यह रचना है। अगला क्वेश्चन है, बकलम खुद की रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शन है कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बकलम खुद के लिए जो रचनाकार हैं मोहन राकेश हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इस रचना के रचनाकार का नाम बताना है। विवेकी राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय। राइट आंसर ऑप्शन सी है, विद्यानिवास मिश्र की यह रचना है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगला क्वेश्चन है, आलोक पर्व रचना किसकी है? रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विद्यानिवास मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आलोक पर्व इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है आलोक पर्व। अगला क्वेश्चन है, सुनीता किसकी रचना है? जैनेन्द्र की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या रामकुमार वर्मा की? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, जैनेन्द्र की प्रसिद्ध रचना है सुनीता। जो सुनीता रचना है यह जैनेन्द्र की रचना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, दीप जले शंख बजे यह रचना किसकी है? विद्यानिवास मिश्र की, भवानी प्रसाद मिश्र की, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की या विवेकी राय की? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है दीप जले शंख बजे। अगला क्वेश्चन है, यामा किसकी रचना है? यामा रचना की रचयिता का नाम बताना है। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, धूमिल और मैथिली शरण गुप्त। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, यामा जो रचना है यह महादेवी वर्मा की रचना है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल रचना के रचयिता कौन हैं? सरदार पूर्ण सिंह, विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के रचनाकार का नाम बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल। ऑप्शन डी राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल। अगला क्वेश्चन है, लिखी कागद कोरे किसकी रचना है? अज्ञेय की, विद्यानिवास मिश्र की, कुबेर नाथ राय की या कबीरदास की? तो लिखी कागद कोरे रचना के रचनाकार का नाम आपको बताना है किसकी रचना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो लिखी कागद कोरे यह रचना अज्ञेय जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, आलोचक की आस्था
आलोचक की आस्था यह किसकी रचना है? ऑप्शन रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या नामवर सिंह। तो आलोचक की आस्था के लेखक का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है डॉक्टर नगेंद्र। आलोचक की आस्था जो रचना है इसके लेखक का नाम है डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र की यह रचना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है इंसाअल्लाह खां, हरिशंकर परसाई, भगवती प्रसाद वाजपेयी या प्रेमचंद्र। राइट आंसर ऑप्शन बी है। रानी नागफनी की जो कहानी है यह हरिशंकर परसाई की रचना है और हरिशंकर परसाई जो हैं एक व्यंग्य लेखक हैं। ये जो हैं एक व्यंग्य लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडे के छिलके, अंडे के छिलके यह रचना किसकी है? ऑप्शन में है नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय और मोहन राकेश। तो अंडे के छिलके यह रचना है ऑप्शन डी मोहन राकेश की। मोहन राकेश की रचना है अंडे के छिलके। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र और अमृता प्रीतम। राइट आंसर ऑप्शन ए है, महादेवी वर्मा की रचना है श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख किसकी रचना है? चारुचंद्र लेख की रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और उदय शंकर भट्ट। तो राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, खुमान रासों के लेखक कौन हैं? खुमान रासों प्रसिद्ध रचना है, इसके लेखक का नाम है दलपति विजय। अगला क्वेश्चन है, मधुमालती, मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की, कुतुबन की, जायसी की या केशवदास की। राइट आंसर ऑप्शन ए है, मंझन की रचना है मधुमालती, जिसका रचनाकाल 1545 ईस्वी है। अगला क्वेश्चन सारा आकाश है। सारा आकाश के लेखक का नाम बताना है। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, यशपाल और अमृतलाल नागर। राइट आंसर ऑप्शन बी है, राजेंद्र यादव की रचना है सारा आकाश। अगला क्वेश्चन है, आत्मने पद, आत्मने पद के रचनाकार का नाम बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, अज्ञेय और विष्णु प्रभाकर। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, आत्मने पद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। आत्मने पद के लेखक हैं हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसके बाद जो क्वेश्चन है वह है, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे रचना के रचनाकार बताना है कि कौन है इसके रचनाकार। ऑप्शन है नागार्जुन, रविंद्र कालिया, शरद जोशी और हरिशंकर परसाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई रचनाकार हैं जैसे उनके दिन फिरे रचना के। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला, मधुशाला जो रचना है वह किसकी है? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, आलम, भगवती चरण वर्मा और नीरज। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, मधुशाला जो रचना है यह है हरिवंश राय बच्चन की। इनकी प्रसिद्ध रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। मधु मधु नाम से ही हैं, जैसे मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। अगला क्वेश्चन है, शिकायत मुझे भी है यह रचना किसकी है? शिकायत, शिकायत मुझे भी है यह रचना किसकी है? शरद जोशी, धूमिल, मुक्तिबोध, हरिशंकर परसाई। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, शिकायत मुझे भी है यह रचना हरिशंकर परसाई जी की रचना है। शिकायत मुझे भी है। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र के रचनाकार कौन हैं? त्यागपत्र यह रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन, यशपाल, जैनेन्द्र या रांगे राघव। राइट आंसर ऑप्शन सी है, जैनेन्द्र की रचना है त्यागपत्र। अगला क्वेश्चन है कि एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली रचना के रचनाकार बताने हैं। ऑप्शन है निराला, अज्ञेय, महादेवी वर्मा या इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है अज्ञेय। एक बूंद सहसा उछली यह रचना हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। अगला क्वेश्चन है, चंदायन रचना के रचनाकार कौन है? चंदायन, इसके रचनाकार का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। चंदायन जो रचना है यह मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद रचना किसकी है? गीत गोविंद के रचनाकार का नाम बताना है और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है जयदेव। गीत गोविंद जो रचना है यह जयदेव की रचना है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति के लेखक का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता संतति जो रचना है यह देवकी नंदन खत्री की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी, मृगनयनी किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है वृंदावन लाल वर्मा की रचना है मृगनयनी। अगला क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के लेखक कौन हैं? प्रेम पचीसी के लेखक का नाम है ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। प्रेम पचीसी रचना प्रेमचंद्र की रचना है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका के लेखक का नाम क्या है? रामचंद्रिका केशवदास की रचना है और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, झरना किसकी रचना है? झरना का लेखक कौन है? झरना के लेखक का नाम बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के लेखक का नाम क्या है? निशा निमंत्रण के लेखक का नाम है ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण जो रचना है वह हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता जो रचना है वह किसकी है? गुनाहों के देवता की रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। एक रचना गुनाहों का देवता की जैसे एक रचना और है गुनाहों की देवी। ठीक है, गुनाहों की देवी एक रचना है गुनाहों की देवी। तो उसकी रचना किसने की है यह आपने बताना है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गुनाहों की देवी रचना किसने लिखी है। ठीक है, गुनाहों का देवता और इसी क्रम में है गुनाहों की देवी। तो गुनाहों का देवता लिखा है धर्मवीर भारती ने। अगला क्वेश्चन है, मेला आंचल, मेला आंचल रचना किसकी है? मेला आंचल रचना यह एक आंचलिक उपन्यास है मेला आंचल और इसके जो लेखक हैं वह है फणीश्वरनाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी, राग दरबारी रचना किसकी है? ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृत और विष, अमृत और विष यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है? अमृत और विष। राइट आंसर ऑप्शन सी है अमृतलाल नागर की रचना है अमृत और विष। कंकाल, कंकाल किसके द्वारा लिखा गया है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल। कंकाल, इरावती इस प्रकार की रचनाएं हैं, इनकी एक रचना का नाम इरावती भी है। अगला क्वेश्चन है, जूठन रचना के रचनाकार कौन है? जूठन किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी के लेखक कौन है? आपका बंटी किसकी रचना है? ऑप्शन डी राइट आंसर है मन्नू भंडारी। आपका बंटी जो रचना है प्रसिद्ध, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है मन्नू भंडारी की और इसके लेखक हैं लेखिका है मन्नू भंडारी। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन के लेखक का नाम बताना है। तो पहाड़ पर लालटेन यह रचना है ऑप्शन बी मंगलेश डबराल की। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। चूका भी नहीं हूँ मैं, चूका भी नहीं हूँ मैं इस रचना की रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। चूका भी नहीं हूँ मैं रचना के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है, खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है?
इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, भगवती प्रसाद मिश्र की रचना है खुशबू के शिलालेख। तितली रचना के रचनाकार बताने हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। कनुप्रिया कनुप्रिया किसकी रचना है? ऑप्शन सी धर्मवीर भारती की रचना है कनुप्रिया। धर्मवीर भारती की रचना का नाम है कनुप्रिया। खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है? खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है खूंटियों पर टंगे लोग। अगला क्वेश्चन है, कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे यह रचना किसकी है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल। इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल की रचना है कल सुनना मुझे, और संसद से सड़क तक एक इनकी और प्रसिद्ध रचना है। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली नई वीडियोज़ मिलती हैं जो आपकी तैयारी बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। धन्यवाद।